हेलो एवरीवन, वेलकम इन ज्ञान दायरा चैनल। आज मैं हरियाणा जीके की स्पेशल क्वेश्चन टेस्ट सीरीज़ का सेट 4 आप तक लेकर आया हूँ। इस वीडियो में मैं वर्धन वंश और गुर्जर प्रतिहार वंश से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप तक लेकर आया हूँ जो बहुत ही हेल्पफुल होंगे आपके लिए। इस सीरीज़ में मैं फुल हरियाणा जीके कवर करूँगा क्वेश्चंस के साथ। मेरा नाम है गौरव। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिल जाए। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है हमारा, वर्धन वंश का दूसरा नाम क्या था? वर्धन वंश की बात की जाए तो क्या नाम था दूसरा नाम? गुर्जर था, गुर्जर प्रतिहार वंश था, पुष्यभूति वंश था, तोमर वंश था या गुलाम वंश था? वर्धन वंश का जो दूसरा नाम था पुष्यभूति वंश था। पुष्यभूति वंश कैसे पड़ा था? पुष्यभूति जी ने इसकी स्थापना की थी, संस्थापक थे वर्धन वंश के, तो इसका नाम पुष्यभूति वंश पड़ गया था। और श्रीगंज जनपद के राजा होते थे पुष्यभूति जी, सबसे बड़ा राजवंश था ये सबसे पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, उस राजवंश का नाम बताओ जिसने लगभग 6वीं शताब्दी से लेकर 7वीं शताब्दी के मध्य तक राज किया था। कौन सा वंश था वो? गुप्त वंश था, मौर्य वंश था, वर्धन वंश था या गुर्जर प्रतिहार वंश था? वर्धन वंश था। पुष्यभूति वंश इसका दूसरा नाम था और लगभग 6वीं शताब्दी से लेकर 7वीं शताब्दी तक राज किया था इन्होंने। और सबसे पहले जो इसके बाद 6 शासक और रहे हैं, वर्धन वंश के 6 शासक रहे हैं पुष्यभूति जी के बाद। कौन कौन से थे? सबसे पहले थे नरवर्धन, दूसरे थे राज्यवर्धन, ये राज्यवर्धन प्रथम थे। और जो तीसरे थे आदित्यवर्धन। और आदित्यवर्धन के बाद थे प्रभाकर वर्धन, उसके बाद राज्यवर्धन टू थे उनके बाद, उसके बाद हर्षवर्धन। हर्षवर्धन बहुत ही प्रसिद्ध हुए हैं वर्धन वंश के राजाओं में, सबसे ज़्यादा फेमस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, स्थानेश्वर के जो शिव मंदिर था उसका पुनर्निर्माण किसने करवाया था? स्थान का पुनर्निर्माण किसने करवाया था? पुष्यभूति जी ने, हर्षवर्धन ने, गृहवर्मा ने, सदाशिवराव ने? अगर क्वेश्चन आ जाए कि निर्माण किसने कराया था, निर्माण तो कराया था पुष्यभूति जी ने। अगर पुनर्निर्माण की बात आ जाए तो सदाशिवराव ने कराया था। और एक क्वेश्चन ये भी आया था एग्ज़ाम के अंदर कि पुनर्निर्माण जो सदाशिवराव जी ने कराया था वो कब कराया था? 1761 से पहले कराया था वो। 1761 में पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था। पानीपत का तीसरा युद्ध, थर्ड बैटल। और इसके अंदर सदाशिवराव मराठा हार गए थे। किस किस के बीच में हुआ था ये क्वेश्चन भी आ जाता है। अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में हुआ था। मराठों के अंदर जो सदाशिवराव थे वो उस टाइम पे राजा होते थे मराठा के। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेशवा बोलते हैं उनको, पेशवा होते थे उस टाइम पे। और पानीपत के 3 युद्ध लड़े थे, आपको पता होगा। पहला 1526 में, दूसरा 1556 में और तीसरा 1761 में। ये भी याद कर लेना कि पानीपत का पहला युद्ध किस किस के बीच में हुआ था। 1526 में हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में, ठीक है। दूसरे की बात की जाए तो दूसरा हुआ था 1556 ईस्वी में, ये हेमू और अकबर के बीच में हुआ था। हेमू को विक्रमादित्य की उपाधि भी मिली हुई है। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, 4th क्वेश्चन, थानेसर का पुराना नाम क्या था? खंडेश्वर, स्थानेश्वर, श्रीगंज जनपद या उपरोक्त सभी? HSSC कई बार पूछ लेती है
बिल्कुल एक्यूरेट पूछती है, बिल्कुल पास के दे देती है हमें ऑप्शंस। तो इसका सही आंसर जो रहेगा, इसका सही आंसर रहेगा स्थानेश्वर। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर रहेगा, थानेश्वर का पूरा नाम, क्योंकि स्थानेश्वर के नाम पर ही थानेसर नाम पड़ा था। और श्रीकंठ जनपद जो था, थानेसर राजधानी होती थी श्रीकंठ जनपद की, उस टाइम में पूरा जनपद होता था, थानेसर उसकी राजधानी थी और थानेसर का नाम स्थानेश्वर के नाम पर पड़ा था, पूरा नाम स्थानेश्वर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, श्रीकंठ जनपद की राजधानी कौन सी थी? अभी मैं बता के हटा हूँ, थानेसर इसकी राजधानी रही है। कुरुक्षेत्र पहले राजधानी नहीं होती थी, थानेसर होती थी। तो एग्ज़ाम में अगर पूछा जाए तो थानेसर इसका सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हर्षवर्धन जी के पिता का नाम क्या था? हर्षवर्धन जी से क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं एग्ज़ाम के अंदर, बहुत ही फेमस ये राजा रहे हैं वर्धन वंश के। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या नाम था? आदित्यवर्धन था, राज्यवर्धन, प्रभाकर वर्धन या नरवर्धन? ये सारे वर्धन वंश के शासक रहे हैं। तो इसका सही आंसर रहेगा प्रभाकर वर्धन। प्रभाकर वर्धन जी हर्षवर्धन के पिता थे और प्रभाकर वर्धन के दो पुत्र थे, एक हर्षवर्धन था और एक राज्यवर्धन टू। एक इनकी पुत्री थी, राज्यश्री उसका नाम था। ये कुछ क्वेश्चंस मैं इंपॉर्टेंट कवर कराता हूँ साथ साथ, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, प्रभाकर वर्धन की मृत्यु के बाद राज्य का उत्तराधिकारी कौन बना था? पर मैंने बताया कि प्रभाकर वर्धन जी के दो पुत्र थे, एक राज्यवर्धन टू और एक हर्षवर्धन। और जब प्रभाकर वर्धन की मृत्यु हुई थी 605 में हुई थी प्रभाकर वर्धन की मृत्यु, उसके बाद राजा बने थे, तो कौन बने थे? हर्षवर्धन द्वितीय। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर रहेगा। 605 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी। और एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि कब हुई थी प्रभाकर वर्धन की मृत्यु? 605 में मैंने बताया। और राज्याभिषेक कब हुआ था राज्यवर्धन जी का? वो भी 605 में हुआ था। और यशोमती माता, यानी जो राज्यवर्धन की माता थी, यशोमती इनकी माता का नाम है, ये सती हो गई थी, पानी के अंदर इन्होंने समाधि ले ली थी, सती हो गई थी। जब उस टाइम पे प्रथा थी, एक सती प्रथा, जब हस्बैंड की मृत्यु हो जाती थी तो जो वाइफ होती थी वो सती हो जाती थी, तो इन्होंने जल में समाधि ली थी, जल में सती हो गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, मालवा के शासक देवगुप्त थे, उनकी हत्या कौन करता है? ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राज्यवर्धन प्रथम करता है, राज्यवर्धन द्वितीय करता है, हर्षवर्धन करता है या उपरोक्त सभी करते हैं? जो मालवा के शासक थे वो देवगुप्त जी थे। देवगुप्त ने राजश्री के पति, राजश्री के हस्बैंड थे जो गृहवर्मा, उनकी मृत्यु कर दी थी धोखे से। तब राज्यवर्धन द्वितीय ने देवगुप्त जी की हत्या कर दी थी। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर रहेगा राज्यवर्धन द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हर्षवर्धन कब राजा बने थे? ऑप्शन है 6ठी शताब्दी में, 7वीं में, 8वीं में या 4थी शताब्दी में। इसका जो सही आंसर रहेगा, हर्षवर्धन जी को राजा के बारे में पूछा गया कि राजा कब बने थे, राजा बने थे 7वीं शताब्दी में। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी, 606 ईस्वी में राज्यवर्धन की मृत्यु के बाद ये राजा बने थे। हर्षवर्धन से बहुत ही फेमस क्वेश्चन पूछे जाते हैं कई बार एग्ज़ाम के अंदर कि हर्षवर्धन का जन्म कब हुआ था। जन्म की बात की जाए, हर्षवर्धन का जन्म 590 ईस्वी में हुआ था। और राजा की बात की जाए तो राज्याभिषेक कब हुआ था? राज्याभिषेक हुआ था इनका 606 ईस्वी के अंदर। और अगर
बात की जाए कि मृत्यु कब हुई थी, इनकी मृत्यु हुई थी 647 ईस्वी में। एक बार कई बार एग्ज़ाम में पूछा भी गया था कि इनका जन्म काल क्या था। इनका जन्म काल की बात की जाए तो 590 से 647 ईस्वी तक का इनका जन्म काल है। और शासन काल की बात की जाए, शासन काल मीन्स कब से कब तक इन्होंने राज्य किया, राज्य संभाला इन्होंने, राजा बने रहे, 606 से 647 तक। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में पूछे भी गए हैं, ये दोनों क्वेश्चन पूछे गए हैं एग्ज़ाम के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, बोधि वृक्ष किसने कटवाया था, जिसमें महात्मा बुद्ध ने जिसके नीचे तपस्या की थी, ज्ञान की प्राप्ति की थी, वो किसने कटवाया था। शशांक ने, देवगुप्त ने, हर्षवर्धन ने, ग्रीवर्मा ने। वो शशांक ने कटवाया था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर रहेगा शशांक की बात की जाए तो शशांक कौन थे। शशांक देवगुप्त के मित्र थे, जिसको राज्यवर्धन ने मरवा दिया था। तो शशांक ने राज्यवर्धन की हत्या कर दी थी, शशांक ने। उसके बाद हर्षवर्धन 606 में राजा बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सती प्रथा को किसने बंद करवाया था। राजा राम मोहन राय, लॉर्ड विलियम बेंटिक, उपरोक्त दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा, उपरोक्त दोनों इसका सही आंसर रहेगा। ऑप्शन नंबर सी, राजा राम मोहन राय और लॉर्ड विलियम बेंटिक ने इसको बंद करवाया था। कब करवाया था, एक क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा गया है, ये सेंट्रल जीके का भी क्वेश्चन है, नेशनल जीके का। 1829 में बंद करवाया था दोनों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 12, चीनी यात्री ह्वेनसांग भारत में कब आया था। यहाँ से भी बहुत क्वेश्चन बन जाते हैं, 2-3 क्वेश्चन निकल जाते हैं इस क्वेश्चन से भी। तो पहले बात करते हैं कि ह्वेनसांग भारत में कब आया था। 629 में, 634 में, 644 में, 647 में। 629 में ह्वेनसांग भारत आया था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर रहेगा। लेकिन अगर पूछा जाए कि चीनी यात्री जो ह्वेनसांग था, हर्षवर्धन के दरबार में हरियाणा में कब आया था, तो कब आया था 634 में। ऑप्शन नंबर तब बी इसका आंसर सही रहेगा। जब हरियाणा की बात की जाए, भारत की बात की जाए तो 629, हरियाणा की बात की जाए तो 634 में। और कब गया था भारत से वापस, ये भी कई बार क्वेश्चन आया हुआ है। तो जो ह्वेनसांग थे भारत से कब गए थे, 644 ईस्वी में वो भारत से चीन लौट गए थे, वापस हो गई थी। और ह्वेनसांग से एक क्वेश्चन और आया हुआ है, बड़ा ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि यात्रियों का राजकुमार किसे कहा जाता था। ये क्वेश्चन आया था, ह्वेनसांग को यात्रियों का राजकुमार कहा जाता था। और ह्वेनसांग ने एक पुस्तक भी लिखी थी, सीयू के पुस्तक लिखी थी एक ह्वेनसांग ने, और उसमें हरियाणा के बारे में और हर्षवर्धन के बारे में बताया गया है, सीयू की। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कई बार पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हर्षवर्धन की राजधानी क्या थी। हर्षवर्धन की राजधानी थानेसर थी, कन्नौज थी, उपरोक्त दोनों, या इनमें से कोई नहीं। हर्षवर्धन ने दोनों को अपनी राजधानी बनाया था, उपरोक्त दोनों। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर रहेगा। पहली राजधानी की बात की जाए तो पहली थानेसर थी, दूसरी कन्नौज हर्षवर्धन की राजधानी थी। और 606 में ये राजा बने थे, मैंने आपको बताया कि 606 में राजा बने थे। 16 साल के थे मात्र जब ये राजा बने थे, और शशांक को हरा देते हैं ये, मैंने आपको बताया भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन थे। दरबारी कवि होते हैं हर एक के दरबार में, हर्षवर्धन के दरबार में भी एक दरबारी कवि थे, कौन थे। बाणभट्ट थे, राज्यवर्धन, चंद्रबरदाई, या कौन। बाणभट्ट जी थे, इसका ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर रहेगा। बाणभट्ट जी दरबारी कवि थे, और इनके मित्र भी थे, बहुत अच्छे मित्र थे हर्षवर्धन के बाणभट्ट जी। और बाणभट्ट से भी कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि जो बाणभट्ट की रचनाएं कौन कौन सी हैं, रचना कौन कौन सी है बाणभट्ट की।
दो रचनाएं हैं इनकी। एक तो इन्होंने हर्षचरित्र लिखी थी, पूछी जाती है एग्जाम में, हर्षचरित्र, और एक थी कादम्बरी। दो रचनाएं की थी बाणभट्ट जी ने, ठीक है। और हर्षवर्धन जी थे, हर्षचरित्र में उन्होंने प्रभाकर वर्धन और यशोमती माता की मृत्यु के साक्ष्य भी मिलते हैं हर्षचरित्र से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, बायोग्राफी थी हर्षवर्धन जी की, हर्षचरित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्षवर्धन की रचना कौन सी है? हर्षवर्धन भी एक रचनाकार थे, उन्होंने कविताएं भी लिखी हैं। और कौन कौन सी रचनाएं लिखी थी? नागानंद, प्रियदर्शिका, रत्नावली। कौन सी थी? उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर रहेगा। ये तीनों रचनाएं हर्षवर्धन की हैं। रत्नावली कुरुक्षेत्र के अंदर हर साल होती है। ये क्वेश्चन भी एग्ज़ाम के अंदर पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कुंभ के मेले की बात की जाए, कुंभ का मेला भी किसने स्टार्ट किया था? हर्षवर्धन जी ने। और महाराजा हर्षवर्धन के समय में हुन जातियों ने भारत पर आक्रमण कर दिया था। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जाता है कि हुन जाति थी, कब आक्रमण किया था? जब महाराजा हर्षवर्धन जी राजा थे तब उन्होंने आक्रमण किया था भारत के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, किस अभिलेख से हमें हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय के युद्ध की जानकारी मिलती है? टोपरा का अभिलेख, थानेसर का, ऐहोल का, या उपरोक्त सभी? जो इसका सही आंसर रहेगा वो ऑप्शन नंबर सी रहेगा। ऐहोल अभिलेख हमें बताता है किसके बारे में? हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय के युद्ध के बारे में। इन दोनों के बीच में युद्ध हुआ था। युद्ध की बात की जाए कि युद्ध कहाँ हुआ था, ये युद्ध हुआ था ये नर्मदा नदी के किनारे पर। और इसके अंदर ज़्यादा नहीं लिखा हुआ, लेकिन ये जानकारी ज़रूर मिली है कि पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को हरा दिया था। इसमें हार गए थे हर्षवर्धन जी। कब हुआ था? 635 के आसपास हुआ था इसी में। और अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि पुलकेशिन द्वितीय थे जो, वो किस वंश के थे? वो चालुक्य वंश के थे, चालुक्य वंश। और हर्षवर्धन जी किस वंश के थे? वो वर्धन वंश के थे। वर्धन वंश आ जाए चाहे पुष्यभूति वंश आ जाए, दोनों आंसर सही रहेंगे आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, वर्धन के बाद कौन सा वंश आया था? वर्धन वंश के बाद कौन सा वंश आया था? गुलाम, चौहान, गजनी या गुर्जर प्रतिहार वंश? गुर्जर प्रतिहार वंश आया था उनके बाद। वर्धन वंश के बाद जो जानकारी मिलती है गुर्जर प्रतिहार वंश की मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, राजा मिहिर भोज के बारे में जानकारी कौन सा अभिलेख देता है? यहाँ पे अभिलेख था, अभिलेख, सॉरी ये थोड़ा सा गलत हो चुका है। अब कौन सा अभिलेख देता है? ऐहोल देता है, पेहवा, थानेसर या टोपरा का अभिलेख? इसका जो सही आंसर रहेगा बी इसका सही आंसर रहेगा। टोपरा का अभिलेख जानकारी, पेहवा का अभिलेख जानकारी देता है राजा मिहिर भोज के बारे में। पेहवा को हरियाणा का गया भी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, राजा मिहिर भोज के समय में किसका व्यापार होता था? राजा मिहिर भोज के समय में यानी 9वीं शताब्दी का टाइम होता था। व्यापार का बहुत बड़ा केंद्र रह चुका है पेहवा। और किस चीज़ का व्यापार होता था वहाँ? घोड़ों का, कुत्तों का, शेरों का, या सभी का? घोड़ों का व्यापार उस टाइम पे होता था। पेहवा फेमस है इस चीज़ के लिए, पेहोवा। एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि कहाँ होता था, तो पेहवा में होता था। किसका होता था? घोड़ों का होता था। किसके टाइम में होता था? राजा मिहिर भोज के टाइम में होता था। कौन सी शताब्दी पूछी जाए तो 9वीं शताब्दी के अंदर होता था, 9वीं शताब्दी। ये क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, गुर्जर प्रतिहार वंश के बाद कौन सा वंश आया था? ये वंश जरूर याद कर लेना कि किसके बाद कौन सा वंश आया था। कौन सा आया था? तोमर, गुलाम, चौहान या गजनी वंश आया था? तो इसका आंसर, सही आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर रहेगा, तोमर वंश। पहले वर्धन वंश आया था, वर्धन वंश के बाद गुर्जर प्रतिहार वंश,
गुर्जर प्रतिहार वंश के बाद कौन सा आया है? तोमर वंश। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, ये याद कर लीजिए करो। और कई बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, क्वेश्चन निकल जाते हैं। शास्त्रीय संगीत के साक्ष्य हमें किस शताब्दी से मिलते हैं? ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्ज़ाम में आया है। बहुत एग्ज़ाम मैंने दिए हैं हरियाणा के, और क्वेश्चन से क्वेश्चन निकलते हैं। शास्त्रीय संगीत के साक्ष्य कौन सी शताब्दी से मिले हैं? 6वीं से, 7वीं से, 8वीं से या 9वीं शताब्दी से? संगीत के साक्ष्य हमें 2री शताब्दी से मिलना स्टार्ट हो गए थे, अगर क्वेश्चन भी आ जाए, लेकिन एक्यूरेट हमें 9वीं शताब्दी में मिले हैं। 9वीं शताब्दी, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर रहेगा। और ईंट पर संगीत के 7 स्वर लिखे हुए हैं। संगीत के 7 स्वर, सा रे गा मा पा धा नी सा, ये जो 7 स्वर होते हैं वो एक ईंट पर मिले हैं 9वीं शताब्दी के अंदर। लास्ट क्वेश्चन है आज की वीडियो का हमारा, अग्रोहा में किस देवता की मूर्ति मिली है? अग्रोहा में किस देवता की मूर्ति मिली है? ब्रह्मा की, विष्णु, सूर्य की या शिव जी की? इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, सूर्यदेव की। सूर्यदेव की मूर्ति हमें यहाँ से मिली है। और क्या क्या मिला है? अग्रोहा बहुत ही फेमस पुरातत्व स्थल रहा है। यहाँ से हमें टकसाले और मृद भांड भी मिले हैं। यहीं से हमें संगीत के 7 स्वर की जो ईंट थी वो भी यहीं पे मिले हैं। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे जो मैंने आपको कवर कराए हैं इस वीडियो के अंदर, जो एग्ज़ाम में बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे, आपकी हेल्प करेंगे एग्ज़ाम के अंदर। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्ञान दायरा मेरा चैनल है, और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिल जाए। थैंक यू।